জাতীয় উন্নতিকল্পে যখন যে কাজে তার ডাক পড়েছে তখনই তিনি অন্তরের সবটুকু আগ্রহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তার মাঝে। महाजाति सदन मध्य कोलकाता में शान से सिर उठाए एक बेहद खूबसूरत हम सबका अपना सभागार। आए दिन यहाँ पर कार्यक्रम होते ही रहते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता या बहुत कम होता है जब ये सभागार आपको खाली मिले। इसी सभागार यानी महाजाति सदन से जुड़ा है एक इतिहास, जुड़ी हैं स्मृतियाँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृतियाँ। यहीं गूंजे थे कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के गान, बांग्लार माटीर বাংলার জল। তো উন্নতিকল্পে যখন যে কাজে তার ডাক পড়েছে महाजाति তখনই তিনি অন্তরের সবটুকু আগ্রহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তার মাঝে। यह सभागार जागृत चित्त के आह्वान 75 साल যার সংস্কার মুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। এখান থেকে এই প্রার্থনা মন্ত্র যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হতে থাক। বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা। সত্য হোক, সত্য হোক, সত্য হোক হে ভগবান। বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন এক হোক, এক হোক, এক হোক হে ভগবান। সেই সঙ্গে কথা যোগ করা হোক বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক। বাঙালির বাণী भारतेर बाणी के सत्य। आज इसी महाजाति सदन की कहानी या इतिहास 19 अगस्त 1939 को सुभाष चंद्र बोस, विधान चंद्र राय जैसे गण्यमान्य लोगों के बीच कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस महाजाति सदन की नींव डाली या शिलान्यास किया था। आइए थोड़ा पीछे मुड़कर देखें। 1937 और महीना मई का सुभाष चंद्र बोस ने अपने एल्गिन रोड स्थित आवास पर अपने मित्र एडवोकेट नृपेंद्र चंद्र मित्र और स्थानीय युवकों को लेकर एक सभा बुलाई थी। इसी सभा में सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता की नागरिक सभा समिति के आह्वान के लिए एक बड़े प्रेक्षागृह या सभागार के स्थापना की ज़रूरत पर जोर दिया। इसके कुछ दिन बाद नेताजी को सेंट्रल एवेन्यू और हरिसन रोड, जो कि आज का महात्मा गांधी रोड है, उसके निकट यानी क्रॉसिंग के निकट कलकत्ता नगर निगम की 19 कट्ठा ज़मीन के बारे में पता चला और इसी जगह को सुभाष चंद्र बोस ने प्रस्तावित प्रेक्षागृह या सभागार के निर्माण के लिए चुना। नेताजी के अनुरोध पर तब कलकत्ता नगर निगम ने 1 रुपये की लीज पर ज़मीन उनको दे भी दी। फिर इस प्रस्तावित प्रेक्षागृह के नामकरण के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर से अनुरोध किया गया और तब कवि गुरु ने इस प्रेक्षागृह को नाम दिया महाजाति सदन। शांति निकेतन के विशिष्ट वास्तुकार सुरेंद्रनाथ कर को दायित्व मिला नक्शा बनाने का। इसके बाद सुभाष बाबू के अनुरोध पर कवि गुरु ने इस महाजाति सदन की नींव रखी यानी शिलान्यास किया। इस बीच 1941 में सुभाष बाबू को देश छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें स्वाधीनता की मशाल को और तेज करना था। खिसियाई हुई ब्रिटिश सरकार ने
उनके नाम पर जो ज़मीन लीज में दी थी वो लीज रद्द कर दी। ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस और मित्र नृपेंद्र चंद्र मित्र ने ब्रिटिश सरकार के इस फैसले के खिलाफ अदालत में अपील की। अदालत का फैसला कुछ दिन बाद ही आया, मगर लीज को रद्द कर देने का फैसला गैर कानूनी करार दिया गया। 1947 में देश स्वाधीन हुआ और 1949 में पश्चिम बंगाल की विधानसभा में महाजाति सदन इसके बाद पास हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय ने महाजाति सदन का निर्माण कार्य शुरू करवाया। 1958 में 19 अगस्त को उन्होंने ही इस सभागार का उद्घाटन किया। सभागार का मूल भवन 4 तले का है और 1300 से अधिक सीटें हैं। सभागार 19 कट्ठा ज़मीन पर बना है। यहाँ पर प्रदर्शनियाँ होती हैं। एक स्थायी प्रदर्शनी भी है जो स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी हुई है, वो कहानी फिर कभी। लेकिन महाजाति सदन नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कवि गुरु की स्मृतियों को संजोता हुआ आज भी हमारे सामने जीवंत खड़ा है और हमारे लिए गौरव का प्रतीक है। তখন যে কাজে তার ডাক পড়েছে তখনই তিনি অন্তরের সবটুকু আগ্রহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তার মাঝে। জাগ্রত চিত্তকে আহ্বান করি, যার সংস্কার মুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। এখান থেকে এই প্রার্থনা মন্ত্র যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হতে থাক।